जो सवाल है, वैसे तो मैं बिजनेस ट्रेनर हूँ, ये बात बता दी गई थी, शायद आपने सुनी नहीं। और मैंने भी कहा था कि मैं बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ। विशाल ने भी ये बात बोली थी। खैर, दो तीन बातें ऐसी बता देता हूँ जो सबके काम आए, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, नौकरी वाले के भी काम आए। और जिस नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन या जो भी सरकार की गलत नीति थी, उसके कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे या व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूट गई, अब क्या? लोन तो जब माफ होगा होगा, वो तो प्रक्रिया चल ही रही है। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सब लोग, भले व्यापारी हो, पैसे के नियमों को सीखो। हर वो व्यक्ति जो अमीर बना, उसे पैसे के नियम मालूम है। और आने वाले समय में भी हर वो व्यक्ति जो अमीर बनेगा, केवल वही व्यक्ति अमीर बनेगा जिसे पैसे के नियम पता होंगे। और पैसे के कुछ खास नियम हैं, उनको अपनाकर कोई भी अमीर बन सकता है, कोई भी सफल हो सकता है। जैसे नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, इन तीनों का ज्यादातर लोगों पर असर पड़ा, लेकिन कुछ पर फिर भी नहीं पड़ा। मुझ पर भी नहीं पड़ा। मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन मुझ पर फर्क नहीं पड़ा इनका, बल्कि इनमें तो मेरा व्यापार और बढ़ा, अमीरों का भी बढ़ा। आखिर कारण क्या है? पैसे का पहला नियम, और ये नियम लेकर के जाना बड़ा काम आने वाला है, और ये मैं पेड ट्रेनिंग में देता हूं। लेकिन नहीं, अब भाई ने कहा है तो कुछ देकर जाऊं ना, कि तुम्हारे थ्रू इन्हें भी याद रहे कि यार सर ने एक नियम दिया था, और जो ये नियम आपने भी अप्लाई करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है, जो पैसा जल्दी आता है वो पैसा जल्दी चला जाता है। तो कभी भी शॉर्ट टर्म इनकम के पीछे मत भागना। अमीर होने वाले लोग, सफल होने वाले लोग लॉन्ग टर्म इनकम की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म इनकम की बात नहीं करते। और शॉर्ट टर्म में अमीरी, शॉर्ट टर्म में सफलता, शॉर्ट टर्म में तरक्की, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सफलता के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, सफलता के रास्ते लंबे होते हैं, सफलता के रास्ते पथरीले होते हैं, अमीरी के रास्ते मुश्किल होते हैं। और मुश्किल रास्तों पर चलने को स्वीकार करना, खुद भी करना और अपने बच्चों को भी बता देना। और कब तक करना? जब तक अमीरी मेंटेन कर सकते हो या करना चाहते हो। क्योंकि अमीर बनना एक प्रक्रिया है, अमीर बने रहना एक और प्रक्रिया है। कुछ लोग हैं जो अमीर बने लेकिन फिर गिर गए, कुछ लोग हैं जो अमीर बने, अमीर 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 ही मेंटेन रहे, कई पीढ़ियों तक अमीर रहे। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं सुशील कुमार का। इस व्यक्ति को लोग भूल गए, बिहार का लड़का था, 5 करोड़ रुपए केबीसी में जीत गया, टीचर था, 5 करोड़ रुपए जीता था सुशील कुमार। और केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीत लेने के बाद आज फिर वो आर्थिक तंगी में है। पहला झटका तो उसे तभी लगा जब उसे पता चला कि 3.5 करोड़ ही मिलेंगे, क्योंकि बाकी तो टैक्स में चला जाएगा। उसने कहा यार हद हो गई तो। और बाकी 3.5 करोड़ के लिए भी उसने गांव में घर बनाना, जमीन खरीदना, ये करना, वो सारे काम कर लिए जो अमीर लोग अमीर बनने के बाद करते हैं। इसने बिना अमीर बनी कर लिए। उसका घर भी खंडर हो गया है, क्योंकि दरवाजे लगाने के पैसे नहीं बचे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, 500 गज का स्ट्रक्चर बना लिया। अब स्ट्रक्चर तुम यहां बनाओ या दिल्ली में बनाओ, मटेरियल कॉस्ट तो उतनी आएगी, जमीन ही तो सस्ती मिल जाएगी भाई। समझ ही नहीं पाया। तो जो पैसा अचानक आ जाता है, जल्दी आता है, वो जल्दी चला जाता है, वो अपने रास्ते बना लेता है। इसलिए शॉर्ट टर्म अमीरी, शॉर्ट टर्म सफलता नाम की चीज नहीं है, ये बात समझ लो। दूसरा पैसे का नियम क्या? मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं होता, पैसा बाई प्रोडक्ट होता है। और जो लोग पैसा कमाने पर, अमीर बनने के लिए पैसे के पीछे भागते रहेंगे, वो जीवन भर कभी अमीर नहीं बनते। क्योंकि अमीरों को पता है, मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट समझते होंगे, व्यापारी लोग हैं, मैं थोड़ा और विस्तार से समझाता हूं। पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि पैसा क्या है? पैसा किसी चीज का बाई प्रोडक्ट है। किस चीज का? किसी भी चीज का बाई प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे मेरी नॉलेज का बाई प्रोडक्ट पैसा है। मुझे लोग पैसा क्यों देते हैं? मेरी नॉलेज की वजह से। शाहरुख खान को पैसा क्यों मिलता है? उसकी एक्टिंग की वजह से। तुम्हें पैसा क्यों मिलता है? तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से। अच्छा, मोहल्ले में 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है जो 50 रुपए में 3 टाइम की दवाई देता है, साहब पर्ची भी देता है, दवाई भी देता है। और एक है जो 500 रुपए में देखता है, दवाई नहीं देता।
लेकिन जब कभी सीरियस बीमार हो जाए, बच्चा सीरियस बीमार हो जाए, तो बगल के 50 रुपए वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते, 2 किलोमीटर दूर अपॉइंटमेंट लेकर के 500 वाले के पास जाते हैं। कारण क्या है? दोनों में अंतर क्या? वो भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर है। क्यों? वो एक्सपर्ट है। सवाल ये उठता है, तुम किस चीज के एक्सपर्ट हो? तुम्हारे पास कोई क्यों आए, तुम्हें कोई पैसा क्यों दे? जैसे मेरे पास क्यों आते हैं? मैं नेताओं को सलाह देता हूं, 16 लाख रुपए लेता हूं सब रणनीति बनाने के, 16 लाख रुपए, और ठोक के लेता हूं, बताता हूं, और देता कुछ नहीं है 16 लाख में। मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरा दिमाग। बस मैं आपको सलाह दूंगा, लेनी हो लो, नहीं तो मत लो। अच्छा, मेरे पास ही आना पड़ता है, क्यों? दूसरा है ही नहीं कोई। कुछ लोग हैं जो रणनीति बनाते हैं, उनकी फीस है 100 करोड़, 500 करोड़, वो मेरी रेंज में तो आते ही नहीं। वो एमपी एमएलए लेवल पे काम ही नहीं करते, तो पार्टी लेवल पे काम करते हैं, तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे काम करता हूं। लेकिन मुझे क्यों देते हैं पैसा? मैं 45 मिनट की काउंसलिंग के लिए 10,000 रुपए चार्ज करता हूं, सिर्फ 45 मिनट। 46वां मिनट होते ही फिर 10,000 हो जाते हैं। क्यों देते हैं? मेरी नॉलेज का, मेरे उस ज्ञान का। और अगर 45 मिनट में मैं 10,000 रुपए ले लूं और उसे कुछ ना दूं, तो तारीफ करेगा कि गालियां देगा? गालियां देगा, दोबारा नहीं आएगा। और वो तारीफ करता है, पैर छू के जाता है, और फिर अगली बार 10 लोगों को भेजता है, वहां चला जा, कहीं फंस गया ना, वहां चला जा, वो हेल्प कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपर्ट बना कुछ चीजों का, हर चीज का नहीं, कुछ चीजों का। आप किस चीज के एक्सपर्ट हो? नहीं हो, कोई बात नहीं, बन जाओ। और जिस दिन तुम एक्सपर्ट बन गए, उस दिन तुम्हें पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। उस दिन एक्चुअल में तुम्हारे हुनर का बाई प्रोडक्ट पैसा बन जाएगा। और बच्चों को भी ये सिखाओ, क्योंकि बच्चों के दिमाग में, नई जनरेशन में खासकर से आ गया, जल्दी पैसा आ जाए, यहाँ आ जाए, ऑनलाइन आ जाए, ये आ जाए। नहीं, उनको बोलो नहीं, आराम आराम से आने दे, तू एक्सपर्ट बन जा किसी चीज का। और आजकल मैं बोलता हूं बार बार, आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, बाप पैदा होते हैं। ये तुम्हें गलत फहमी है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो एक जोक है ना, एक पिताजी और बेटा, 12 साल का बेटा और पिताजी रेस्टोरेंट में गए, बार में। पिताजी कहते हैं एक मेरे लिए ड्रिंक ले आओ और बेटे के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला बेटे के लिए ले आओ, उन्होंने कहा एक ड्रिंक ले आओ और एक सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ। तो बेटा कहता पापा आप भी ड्रिंक ही ले लो। मतलब पापा ने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगाई और बेटे के लिए ड्रिंक मंगाई है। तो आजकल बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बाप पैदा हो रहे हैं। तो उन्हें समझाना है, सिखाना है, दोस्त बनकर। मेरा बेटा है अभी 16 साल का, वो मुझे ट्रेन करता है, पापा ये नया एप्लीकेशन आया, पापा ये नई चीज आई, पापा ये हो रहा है, पापा वो हो रहा है। तो मुझे अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो कल को वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। मेरे पिताजी को तो आता नहीं है, और तो मैं ट्रेनर हूं, मैं भी सीखता रहता हूँ, तो मैं भी उसे सिखाता हूँ, तो उसे लगता है मुझसे तो आगे ही है। लेकिन तुम अपने आप को भी इन नियमों को सिखाओ और अपने बच्चों को सिखाओ। पैसे का एक और नियम लेकर के जाओ, और ये वो नियम है जो बेसिक नियम है, फिक्स है। अगर बेस सही हो जाएगा तो बिल्डिंग बढ़िया बनेगी। तीसरा बेसिक नियम क्या है? लोग जब आपको खुशी खुशी पैसा देते हैं, उस पैसे में ज्यादा ग्रोथ होती है। और जब लोग मन मार कर, दुखी होकर पैसा देते हैं, तो उस पैसे में ग्रोथ नहीं होती है। तो क्या करो? आज से ही आदत डाल लो, जितना सामने वाला पैसा देगा उससे ज्यादा कुछ देने की कोशिश करूंगा। वैल्यू एडिशन। अब आप कहोगे साहब मैं क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं? आप देखो, मेरे को क्या मालूम। अच्छा, मेरे यहाँ एक मेरा स्टूडेंट था, नाई बार्बर था। कहता साहब मैं क्या दे सकता हूं? मैंने कहा तू कुछ भी सोच ना, क्या दे सकता है, मुझे क्या मालूम। उसने तय किया मेरे यहाँ जो भी कटिंग कराने, शेव कराने आएगा, 5 मिनट के लिए उसकी मालिश फ्री करूंगा। और बस इतना सा बदलाव करा, और उसके यहाँ लोग स्पेशली जाने लग गए कि यार उसके यहाँ चलते हैं, कटिंग कराएंगे, शेव भी कराएंगे, और मालिश फ्री में हो जाती है। इसको बोलते हैं वाव फैक्टर। वाव, आपके ग्राहक के मुंह से निकलना चाहिए वाव। आप ऐसा क्या दे रहे हो जो आपके ग्राहक के मुंह से निकले वाव? एड ऑन बेनिफिट्स क्या दे रहे हो? मेरा एक स्टूडेंट है, सीए है, बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब 100 करोड़ का टर्नओवर मेंटेन करते हैं, सीए है, बड़ी फर्म चलाते हैं। कह रहे सर मैं क्या दे सकता हूँ, मेरी तो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे लॉयर ही है, मैं क्या दे सकता हूँ? मैंने कहा सबसे पहली बात तो 2 स्टेप डिलीवरी दे सकते हो सर्विसेज की। मैंने अपने यहाँ लिख दो
मैं इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर सारे केस आपका कोई भी केस आ जाए, इनकम टैक्स का केस आ जाए या आपका जीएसटी का केस आ जाए, सारे केस देखूंगा। आपको कहीं नहीं जाना, मेरा लड़का आएगा डॉक्यूमेंट लेने। क्या इससे क्या फर्क पड़ा? मैंने देखो इतना सा करके देखो, क्योंकि मुझे पता है मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं, मैं चाहता हूं मैं जाना ना पड़े। और उन्होंने सिर्फ कितना करा, 9 साल 10 साल से आज मेरे साथ है, और वो कहते हैं अपने आप ही 20% व्यापार बढ़ गया। हमारी यूएसपी बन गई भाई इनके यहां पर, तुझे नहीं जाना, सारी टेंशन हमारी, आप अपने यहां कर लो भाई, तुझे कहीं नहीं जाना। और हमेशा ध्यान रखना, कस्टमर भगवान होता है, वो कुछ देने आता है, लेने नहीं आता। मेरे यहाँ एक बार रमेश अग्रवाल जी आए। रमेश अग्रवाल जी शायद आपने नाम सुना हो, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, ये तो नाम जरूर सुना होगा, उसके मालिक है रमेश अग्रवाल जी। जब आप थोड़ा लंबा हो जाएगा कोई बोर तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ सिखाना चाह रहा था। रमेश अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आज 10,000 करोड़ का एम्पायर है उनका, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का। पता है कितने रुपए से शुरू किया? 1 रुपए से। सेना में थे, सेना से रिटायरमेंट हुई, 50,000 रुपए उस समय पर उनको पेंशन फंड के रूप में मिले। 49,999 रुपीज सैनिकों की विधवाओं के अकाउंट में डाल करके 1 रुपए लेकर आ गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे 1 रुपए से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने का एक राज मैं बताना चाहता हूं, और वो राज आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। उन्होंने कहा मैंने कस्टमर को हमेशा प्रायोरिटी पर रखा, और मैंने तय कर लिया अपनी कंपनी में कस्टमर भगवान है, ये कुछ देने आया है, लेने नहीं आया। एक घटना बताई उन्होंने, कहते हम लोग जब सामान शिफ्ट करते हैं तो टीवी भी शिफ्ट होता है, जब सब शिफ्ट होता है कहते हम टीवी शिफ्ट करते हैं, और हमारे यहाँ गारंटी होती है कि 1 हफ्ते में अगर कोई डैमेज हो गया तो हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं, 1 हफ्ते में वो क्लेम ले सकता है। लगातार सामान शिफ्ट होता है, टीवी भी शिफ्ट होते हैं, और हमारा कस्टमर केयर सर्विस फोन भी करता है कस्टमर को, भाई आपका सामान सही सलामत पहुंच गया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा 7 दिन। कहते लगातार काम हो रहा था, एक कस्टमर केयर ने जब फोन करा तो एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा टीवी खराब हो गया है, लेकिन 6 महीने बाद फोन किया उसने, कहीं से कस्टमर केयर का नंबर लेके 6 महीने बाद फोन करा कि मैंने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स से अपना सामान शिफ्ट कराया था, उसमें मेरा टीवी भी था और टीवी मेरा खराब हो गया। तो उस कस्टमर केयर ने क्या बोलना था, सर हमारी पॉलिसी होती है कितने दिन की, 7 दिन की, 7 दिन का इंश्योरेंस है, 6 महीने का थोड़े ना इंश्योरेंस है। बात खत्म हो गई। उसने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रहा मुझे कुछ दो, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपने खराब करा मेरा टीवी। अच्छा, वो अग्रवाल साहब क्या करते हैं, इतने बड़े मालिक हैं, हर हफ्ता 1 घंटे का समय अपने सबसे निचले स्तर के एम्प्लॉय कस्टमर केयर वालों से, इनसे बात करते हैं कोई खास केस कुछ है क्या, सीख लें, तभी तो पता चला कस्टमर फीडबैक क्या है। यहाँ तो 2-4 करोड़ रुपए कमा ले तो लाला जी दुकान पे बैठते भी नहीं, पता ही नहीं उनको कस्टमर खुश है दुखी है, क्योंकि एसी कैबिन बनाना जरूरी है, वो वहीं चले जाते हैं। मीटिंग कर रहे थे, उस कस्टमर के एग्जीक्यूटिव ने कहा सर एक अजीब सा केस आया, सनकी सा आदमी है, वो कह रहा है 6 महीने पहले आपने टीवी शिफ्ट किया, आपकी वजह से मेरा टीवी खराब हो गया, और वो कह रहा मुझे क्लेम भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने कहा मेरे दिमाग में था ना, कस्टमर भगवान होता है, भगवान कुछ देने आता है, लेने नहीं आता। तो उन्होंने अपने मैनेजर को एक अपॉइंट किया कि इसकी कंप्लेंट को इस व्यक्ति से बात करके देखो हुआ क्या था, पागल तो नहीं है ना कोई व्यक्ति 6 महीने बाद ऐसा होता। उसने फोन किया मैनेजर ने, भाई क्या हुआ था? उन्होंने कहा जी मैंने टीवी सामान शिफ्ट कराया, टीवी भी गया, और 6 महीने बाद मेरा टीवी खराब हो गया, जो कि टीवी जनरली खराब नहीं होने वाली चीज है, और ज्यादा पुराना भी नहीं, 3-4 साल पुराना टीवी है मेरा। तो मैनेजर ने अगले हफ्ते रिपोर्ट दी, क्योंकि हर हफ्ते मिलते थे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, पिछले 1 साल में हमने जितने सामान शिफ्ट किए हैं और उनमें जितने टीवी शिफ्ट हुए, जिन जिनके सामान में टीवी था, उन सबको फोन करो कि क्या सामान शिफ्ट होने के 6 महीने 4 महीने 1 साल के अंदर उनका टीवी खराब हुआ है कि नहीं, और अगले हफ्ते रिपोर्ट दो। अगले हफ्ते शॉकिंग रिजल्ट आया, 99% लोगों ने बताया कि हाँ जी हमारा टीवी खराब हुआ है। अब उन्हें लगा कि कोई हमारे एंड पर प्रॉब्लम है। सोनी के इंजीनियर्स को बुलाया गया, हायर किए गए कि भाई बताओ। तो उन्होंने कहा जब आप टीवी शिफ्ट करो अगली बार तो हमें लेके चलना, देखेंगे क्या कर रहे हो, साइड पे उतारने में दिक्कत है, लगाने में कुछ तो दिक्कत हो रही है, अगर इतना 99% हो रहा है तो
तो साइट पर, क्योंकि रोज ही सामान जाता है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, इतना बड़ा नाम है, तो एक साइट पर ले गए इंजीनियर को। इंजीनियर ने देखा आराम से टीवी उतारा जा रहा है, ग्लव्स पहन करके टीवी उतारा गया। वो आम की पेटी होती है, उस पेटी में उसको डाला गया, थर्माकोल उसमें तीनों तरफ से लगा हुआ है, ऊपर से थर्माकोल लगाया गया, फिर ऊपर से एक और पेटी को बंद करने के लिए कीले ठोक दी गई। जैसे ही कीले ठोक रहा था तुरंत इंजीनियर का रुक जाओ, कह रहे कितनी कीले ठोकते हो? कहते 9 कीले ठोकती हैं इसमें। कह रहे एक कील को मारने में कितना हथौड़े का? कह रहे 3-4 बार मारना पड़ता है, हल्की आवाज में लेकिन मारना पड़ता है। कह रहे एक हथौड़े ने इस टीवी की 1 महीना लाइफ कम कर दी। और 9 कीले 3-3 बार मारेंगे तो 27 महीने खत्म। ऑलरेडी अगर 5 साल पुराना तो खराब हो जाएगा। कह रहे क्यों? कह रहे इसमें छोटी छोटी आईसी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा समझते हो जानते हैं कि आईसी मारने से वो हिलती है अपनी लोकेशन से, और एक हल्की सी आईसी हिलेगी तो टीवी चलेगा नहीं। कह रहे हाँ, प्रॉब्लम तो हमारे एंड की है भाई। उसको कुछ नहीं बता रहे कस्टमर को कि तूने क्या बोला क्या नहीं हुआ। अब समस्या बीमारी आ गई ना, इलाज भी आ जाएगा। अब तय क्या करें? कह रहे भी गत्ते की, जैसे लैपटॉप की बैग होता है देखा ना गत्ते का, ऐसा बैग बनाओ टीवी के लिए। और आम की पेटी वाला वो सिस्टम हटाया, वो गत्ते की नई पेटी बनाई गई। कहते हैं आम की पेटियां बनाने के लिए हमें हर साल लगभग 1000 पेड़ काटने पड़ते थे, कटवाने पड़ते थे। गत्ते की पेटी के लिए सिर्फ 200 पेड़ काटने पड़ते हैं। उस पेटी के लिए हम 700 रुपए चार्ज करते थे। ये गत्ते की पेटी सिर्फ 250 रुपए में बन जाती है, वजन में हल्की होती है, स्पेस कम लेती है, कस्टमर का भी फायदा और हमारा भी फायदा। और वो प्रोडक्ट आए थे हमारे सामने कि देखो ये प्रोडक्ट उस कस्टमर की इजाद है। अगर वो ना बोलता और या हम उसे सीरियसली ना लेते, प्रॉब्लम क्या है? हमने ये मान लिया हम सही हैं। बस मैं ये कहूं मैं सही हूं ठीक है, लेकिन मैं कहूं मैं ही सही हूं तो गलत हो जाएगा। कस्टमर भी तो ठीक हो सकता है ना। अगर अमीर बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, कितना ही रिसेशन आ जाए तुम पर इफेक्ट ना पड़े, तो क्या करो? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अपनी प्रायोरिटी बना लो। मेरे आज यहां तक पहुंचने में, दुनिया के 50 देशों में मुझे सुने जाने में एक बड़ा रीजन ये भी है, मैं कोई वीडियो बनाता हूं, कोई ट्रेनिंग डेवलप करता हूं, पहले मैं ये देखता हूं कि अगर ये वीडियो की ट्रेनिंग कोई मुझे देगा तो क्या मैं लूंगा। अगर आपने अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस इस लेवल पर तैयार कर दी कि कोई अगर इस पैसे में, इस कीमत पर मुझे देगा मैं लूंगा, और आप खुशी खुशी ले रहे हैं, लेने को तैयार हैं, तो यकीन मानिए आपके यहाँ कस्टमर की लाइन कभी नहीं टूटेगी। मैंने कहा ना रिसेशन का मुझ पर फर्क नहीं पड़ा, नोटबंदी का नहीं पड़ा, जीएसटी का नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम था। और जब हम कंप्रोमाइज करेंगे अपनी क्वालिटी से, अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की क्वालिटी से, तो किसी को पता चले ना चले, हमें तो पता चल ही जाता है। और कस्टमर बेवकूफ नहीं है, उसे भी पता चल ही जाता है, देर से देर ही सही। जब भी कोई व्यक्ति पैसा दे, खुशी खुशी दे, उसके अंदर का भाव पैदा हो कि वाह मजा आ गया। कई बार कई कपड़े पहनते ना, लगता है यार पैसा वसूल हो गया आज तो है। और कई बार जब जब उस कपड़े को देखते गालियां निकलती हैं, ये बस दिला दिया इसने मेरे को, चेप दिया मुझे। तो चेपने वाला एटीट्यूड बंद करिए। अमीर लोग ये नहीं करते, इसलिए अमीर लोग बड़े बनते हैं, ब्रांड बनते हैं। समय लगता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अपने फील्ड के ब्रांड बनने की कोशिश करो। अमीरी का, पैसे का एक खास नियम है कि अमीरी एक दिन में नहीं आएगी, और अमीरी जब जाएगी, अगर अचानक आई होगी तो अचानक चली जाएगी, अगर आहिस्ता आहिस्ता आई होगी तो जाने में भी समय लेगी। बाकी बहुत सारे नियम हैं बिजनेस के, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, ब्रांड कैसे बनते हैं, उसके बारे में कभी बिजनेस सेशन में बात करेंगे। क्योंकि आज मैं चाहता था कि पॉलिटिकल थोड़ा सा बात की जाए, बट बात करेंगे उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।